हेलो गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग आज पहली बार आए हैं और मुझे देख रहे हैं, आई एम अक्षता अरोड़ा एंड आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज। एंड आज की वीडियो है ऑन द टॉपिक हॉस्टल एसेंशियल्स। सो हियर वी गो। तो फर्स्टली व्हेन इट कम्स टू हॉस्टल वी थिंक लाइक इट्स गोना बी अ फ्री लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत कुछ है। व्हेन यू कम टू हॉस्टल यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड। तो आपको वो भी निभानी है, आपको पढ़ना भी है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ यू नीड टू डू। सो जस्ट डोंट थिंक यू आर गोना बी अ फ्री बर्ड। नो, यू आर नॉट गोना बी अ फ्री बर्ड। यू आर गोना बी अ लॉट मोर टेंस्ड बर्ड। सो जस्ट बेटर बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम टू हॉस्टल। होम सिकनेस भी होगी, परेशानी भी होगी, कपड़े भी खुद धोने पड़ेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। यू नीड टू फेस ऑल योर प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। देयर इज नो वन हु इज गोना comfort you, gonna hug you, gonna actually help you, like make you feel okay. No one's gonna do it. You are all by yourself when you come to a hostel or a place when you're away from your parents. So better just think about it, be prepared about it, and then come to hostel. So now we come to hostel essentials. Firstly, जब हम आते हैं, जब आप आते हो तो ऑब्वियसली हॉस्टल आने से पहले आप हॉस्टल को चेक जरूर करें कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जैसे कुछ हॉस्टल्स में गद्दा अवेलेबल नहीं होता, कुछ में होता है। हमारे में था तो हमको लाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड सेकेंडली स्टडी टेबल जरूर देखिए कि स्टडी टेबल है या नहीं है। हमारे में स्टडी टेबल है बट उसमें मोस्ट प्रोबेबली सामान पड़ा होता है। तो मैं अपना एक छोटा वाला स्टडी टेबल कैरी करती हूँ जिस पर मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग। लाइक मुझे बेड पे पढ़ने की आदत है बचपन से, जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो उसके लिए टेबल इज अ गुड सिनेरियो कि हाँ उस पर बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू लाइक टॉयलेटरीज एंड ऑल दैट स्टफ। आपको अपना देखना पड़ेगा कि बाल्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, वाइपर मिलेगा नहीं मिलेगा, मग्गा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अगर नहीं है वहां पे चेक करके आओगे तो अपना बाल्टी, मग्गा, वाइपर, इवन दो रैक भी कभी कभी नहीं होता जिसपे आप सामान रख सकते हो, उस चीज की जगह भी नहीं होती। तो वो भी चेक करना है क्या उस चीज को लेके जाना है ताकि आप सामान रख पाओ। उसका ध्यान जरूर रखना है कि कहीं भी ऐसे जमीन पे सामान नहीं रख पाओगे, परेशानी होगी बहुत ज्यादा। हर चीज को चेक करके अपने दिमाग में रख के लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीजें अवेलेबल हों, एक्चुअली सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। अब जैसे सामान कम पड़ जाता तो अपना एक शू रैक ले लिया, शू रैक के अंदर सामान वगैरह रख दिया। वो भी एक अच्छा आइडिया होता है जब आपको सामान रखने की बारी आती है, क्योंकि सामान रखने की जगह बहुत कम होती है हॉस्टल्स में। जैसे मेरा कमरा थोड़ा छोटा है इसलिए सामान रखने की जगह भी कम है, तो इधर उधर देखना पड़ता है, रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट थिंग कम्स कि जब आप आते हो तो आपको ये देखना है कि आपके पास बालकनी है या नहीं। अगर बालकनी नहीं है तो कपड़े आपको अपने कमरे में ही टांगने पड़ेंगे। और कैसे टांगोगे, कुछ मिलेगा नहीं, कीलें नहीं होंगी। एटलीस्ट एक रस्सी जरूर लेके आइए जिसके लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम आ ही जाएगी कभी ना कभी। जैसे स्टार्टिंग में मैं रैक नहीं लेके आई थी, मैं सिर्फ रस्सी लेके आई थी और मैंने कपड़े भी रस्सी पे ही सुखाए हैं उस टाइम, कहीं अपने टेबल्स के बीच में लगा के, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद रैक मंगा लिया था घर से। सो इट्स लाइक दैट। उसके बाद जो चीज आती है, जब आप हॉस्टल आते हो तो सारा सामान एक साथ नहीं ला सकते, क्योंकि जब आप घर पे रहते हो तो आपके पास इतनी सारी चीजें होती है, इधर पड़ा होता है, उधर पड़ा होता है। आप सारी चीजें उठा के ले आओगे तो आप ही परेशान होंगे। कोई चीज आपसे हैंडल नहीं होगी, जो आप सामान लाओगे वो भूल जाओगे कि आपने कहाँ रखा है। कभी कभार अगर गायब भी हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इतना सारा सामान हैंडल करोगे। थोड़ा थोड़ा सामान लाना जिससे सब कुछ हैंडल कर पाओ। ऐसा नहीं कि गायब भी हो जाए सब कुछ ऐसे। तो बस यही चीजें हैं अभी तो मेनली। और जैसे काफी हॉस्टल्स में केटल, इंडक्शन वगैरह अलाउड नहीं होता, तो वो चीज पूछ के रखना। हमारे हॉस्टल में नहीं है अलाउड। ध्यान से कहीं ले जाओ, पकड़े जाओ, बाद में जो वो ले जाएं फिर रो पिटो, ऐसा नहीं करना। पूछ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के अपना लेके जाना है सामान। एंड यही चीजें हैं। अपना कुछ ना कुछ एथेनिक या एक ऐसी 2-3 ऐसे सूट वगैरह, ड्रेसेस वगैरह रख लो जस्ट इन केस कोई फंक्शन हो गया, घर जाने का मौका नहीं मिला, तो एटलीस्ट कुछ तो हो। तो ऐसा कुछ लेके एंड एक हील्स का पेयर अगर लड़कियां हैं, अपना एक या लड़के फैंसी शूज का पेयर रख लो। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट शूज तो रखो जस्ट इन केस एक के साथ कोई दिक्कत होगी दूसरा पहन सको। एंड स्लीपर्स आर अ मस्ट। पूरा दिन फैंसी चप्पल में नहीं घूम सकते, तो एक स्लीपर रखना बहुत जरूरी है।
एंड आई गेस दिस इज ऑल दैट कम्स टू एसेंशियल। अपना ब्लैंकेट, अगर एसी में ठंड लगती है एसी रूम ले रखा है सर्दियों के गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा जैसे होता है कुछ लोगों को एसी ब्लैंकेट में सोने की आदत होती है, जस्ट कीप दैट। एटलीस्ट 2 चादरें तो रखो, जस्ट इन केस एक धुलने गई है सूखी नहीं, बारिश हो गई तो दूसरी चादर तो बिछा सको, 2 चादरें रखो अपना। एटलीस्ट जैसे मैं आई थी तो मैं एक पोचा लेके आई थी, अपना वाइपर भी मैं खुद ही लाई थी, बाल्टी, मग्गा, वाइपर एंड माई ब्रश किट एंड ऑल दैट स्टफ आई गॉट विद मी। जैसे अगर आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो आपका, जैसे कुछ लोगों का शैम्पू, कंडीशनर, जैसे लोग केराटिन करवाते हैं तो सब कुछ अलग होता है। अब आप हॉस्टल जा रहे हो, आपको वहां पे तो मिलेगा नहीं, तो वो चीज लेके आओ, संभालो एंड दैट्स ऑल आई गेस। अभी दैट कम्स टू द एसेंशियल्स। So this comes all in the essential of the hostels. And there was one more question which I was talking about in the starting of the video, which was कि नीट देने के जैसे BMS करते समय हम नीट की तैयारी कर ले जस्ट कि ताकि MBBS में हो जाए। सी इट्स कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइक इन माई कॉलेज जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे सारे पेपर्स जो होते हैं लाइक 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, वो सब सबमिट हो जाता है। उसके बाद हमारे कॉलेज में बॉन्ड भी है। लाइक अगर आपने कोर्स को बीच में छोड़ दिया, आपने कोई मिसचीव कर दिया, आपको कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया, तो अगर आपने किसी भी हालत में कोर्स छूटा या आपके हाथों से कोर्स छूटा, आपको निकाला गया, तो आपको वो बॉन्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस बॉन्ड में बंद गए हो तो आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा उस कोर्स को करने के अलावा। लाइक अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको BMS मिल रहा है तो एक अलग सिनेरियो, तब आप नीट भी ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे बंद गए हो तो आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले वो पैसे भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो सोचो, ऑलरेडी इतना पहले आप फीस दे रहे हो, उसके बाद अगर आपको छोड़ना है तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, तो एक प्रॉब्लम होगा। तो कॉलेज को सिलेक्ट करो, ढंग से सोचो, कॉलेज के बारे में सारी चीज जान लो, उसके बाद कॉलेज में जब एडमिशन लोगे, अगर हाँ उसमें बॉन्ड नहीं है तो आप नीट का फिर से एक बार ट्रायल दे लो कि शायद MBBS में आ जाए, आपका बहुत मन है, तो एक अलग सिनारियो बन जाता है। तो सोच समझ के अगर ये चीज करनी है तो उसको भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। एंड होपफुली सबको क्वेरीज हो गई होंगी, एसेंशियल्स पता लग गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड स्टेइंग टिल द एंड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग रुके हो मेरे लिए। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, प्लीज शेयर करो, मेक द चैनल ग्रो एंड आई लव यू गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।